हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी, जहां हम साथ में स्टडी करने वाले हैं इन अ स्मार्ट वे इंटरेस्टिंगली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, दैट इज नेशनल इनकम। In this video, we are going to study about meaning, definition and features of national income। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आप फ्यूचर स्टडीज़ करते हो, कोई बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हो तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है नेशनल इनकम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेशनल इनकम ये कंसेप्ट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इट स्टडीज़ द इकोनॉमी एज होल। यहाँ पे सारे इकोनॉमी को एक साथ में स्टडी किया जाता है, और नेशनल इनकम भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक कंसेप्ट है, जहाँ पे हम पूरे देश की, राष्ट्र की, अपने इंडिया की एक साथ में स्टडी करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम की ओर। द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। हमारे पूरे देश की, हमारे पूरे राष्ट्र की जो इनकम होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। हमारा देश जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने पर जो भी इनकम कमाता है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जो भी कार्य पैसे कमाने के लिए या पैसों की लेन देन करने के लिए किया जाता हो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे अलग अलग सेक्टर्स है जो सारा हमारे देश का लेन देन करने के लिए हमें मदद करते हैं, या प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, बाइंग, बिजनेस, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में की जाती है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो भी हमारे देश के रहने वाले या देशवासियों ने कमाया गया पैसा एक साथ में जब हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, टोटल करेंगे, तो उस टोटल को हम कहेंगे नेशनल इनकम। In real terms, national income is the flow of goods and services produced in an economy during a year। देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई होंगी, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जब हम किसी ईयर के लिए, एक साल के लिए काउंट करते हैं, तो उस काउंट किए गए वैल्यू को, उस टोटल किए गए वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। In short, national income means the total value of final goods and services produced by a country during a financial year। देश के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हों, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है जो गुड्स रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए या कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम करने के लिए, उसी की वैल्यू काउंट करनी है। और वो वैल्यू जब हम फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंट करते हैं तो देश के अंदर इस प्रोडक्शन की गई सारी चीज़ों की वैल्यू जब हम पैसों के रूप में एक साथ काउंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। ये डेफिनेशन नेशनल इनकम कमेटी द्वारा दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेशनल इनकम कमेटी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अगस्त 1949 में स्थापित की गई एक कमेटी है।
जो हमारे देश की नेशनल इनकम रिलेटेड कामकाज का ध्यान रखता है और फिलहाल ये काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO संभाल रहा है। और इन्होंने दिए गए डेफिनेशन में लिखा है कि अ नेशनल इनकम एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। मतलब ये नेशनल इनकम एक एस्टिमेट है, मेजरमेंट है किसका, तो कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड का मतलब होता है कि दिए गए वक्त के मुताबिक, हो सकता है वो फाइनेंशियल ईयर हो, फुल ईयर का गैप काउंट किया जाता है। इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आपको काउंट करनी है विदाउट डुप्लीकेशन। विदाउट डुप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ की वैल्यू 2 बार या 3 बार काउंट नहीं करनी है, या फिर कोई रॉ मटेरियल या फिर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो एक कंपनी दूसरे कंपनी को बेचती है, ऐसे प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी आपको इसमें काउंट नहीं करनी है। ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी काउंटेड। और जब आप ये वैल्यू पूरी काउंट कर लोगे तो इस सारे काउंट किए हुए वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश के अंदर 100 लोग रहते हैं और ये 100 लोगों ने मिल कर के 10 बाइक बनाई, 10 बाइक का प्रोडक्शन हुआ है। 10 बाइक्स मार्केट में बेचने के लिए रेडी है, मतलब फिनिश गुड्स है। एक बाइक की प्राइस है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 बाइक्स इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़। मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये 10 लाख रुपीज़ इस देश की नेशनल इनकम हो गई। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फीचर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। जी हाँ, ये जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट है, ये किसका कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैक्रो इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ होल। यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल इनकम की स्टडी नहीं की जाती है। नेशनल इकोनॉमी ये पूरे देश का स्टडी किया जाता है, पूरे देश की इनकम की स्टडी है, पूरे देश के गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन की स्टडी है। और ये जब होल पूरे नेशन लेवल पर स्टडी किया जाता है तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल के इनकम का स्टडी नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे पूरे देशवासियों के या पूरे देश के रहने वाले लोगों का इनकम एक साथ में एग्रीगेट लेवल पर कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए इसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इस कंसेप्ट में, नेशनल इनकम के कंसेप्ट में वैल्यू काउंट की जाती है किसकी, तो ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जो गुड्स मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है, मार्केट में कंज्यूमर द्वारा परचेज करने के लिए रेडी है, कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम करने के लिए रेडी है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही आप लोगों को इस नेशनल इनकम में काउंट करनी है। यहाँ पे आप डबल काउंटिंग नहीं करोगे। डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल की वैल्यू 1 से 2 बार काउंट करना, या फिर हो सकता है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू 2 बार काउंट हो जाना। जैसे एक बाइक के अंदर आप टायर किसी और कंपनी से खरीद कर लगाते हो तो टायर की वैल्यू 1 बार काउंट होना और अगेन टायर की वैल्यू बाइक के साथ में दूसरी बार काउंट होना, दैट इज़ नोन एज डबल काउंटिंग। ऐसा डबल काउंटिंग नेशनल इनकम में होना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ ओनली फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज टू बी काउंटेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट वन इज नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेशनल इनकम के अंदर देश में प्रोडक्शन किए गए सारे गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू काउंट की जाती है। यहाँ पे
किसी भी एसेट्स की या किसी भी सर्विसेज की या किसी भी गुड्स के डेप्रीशिएशन को इग्नोर किया जाता है। हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन इंक्लूड करके हम यहाँ का नेशनल इनकम कैलकुलेट करते नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड्स डेप्रीशिएशन कॉस्ट इन एनी कैपिटल एसेट्स while calculating a national income. That's why it is said that net aggregate value is taken into consideration while calculation of national income. नेक्स्ट पॉइंट है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। जब हमारा देश अपनी कंट्री की बाउंड्रीज से बाहर जाकर के बाइंग एंड सेलिंग करता है, तो यहाँ पर भी हमारे देश को मिले हुए इनकम विच इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट या फिर रिसिप्ट माइनस पेमेंट, इनका बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है और ये बैलेंस भी नेट नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल ईयर। हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम ये एक साल के पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है और ये एक साल मतलब आपका अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई होंगी उन सारे की वैल्यू आप नेशनल इनकम के अंदर काउंट करोगे। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज national income is always expressed in terms of time period of 1 year, that is accounting year 1st April to 31st March. Next feature है flow concept. नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का स्टडी किया जाता है। जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं और इनका प्रोडक्शन और वैल्यूएशन करके नेशनल इनकम में इनकी वैल्यू काउंट की जाती है। जो प्रोडक्ट्स एक साल में प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं उनकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में काउंट की जाती है एंड अगेन नेक्स्ट ईयर के जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी वैल्यू आने वाले साल में काउंट की जाती है। जो सर्कल कंटिन्यूसली चलता रहता है इसके लिए इसे कहा जाता है नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कंसेप्ट which shows the flow of goods and services in an economy during the year. नेक्स्ट फीचर है मनी वैल्यू। नेशनल इनकम ये हमेशा मॉनिटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है और इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट की जाती है दैट इज़ काउंटेड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे पूरे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है ये आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करोगे और ये मॉनिटरी टर्म्स में मनी के रूप में मेजर किया गया वैल्यू ही हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। तो ये थे फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। आशा करता हूँ कि आपको मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।